अपने देश के बैंक्स का, नेशनल बैंक्स हों, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हों, सबका, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक वगैरह वगैरह पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे ICICI बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक वगैरह वगैरह, इनका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये अपना पैसा बाज़ार में उन लोगों पे लगाते हैं, उन लोगों को देते हैं जो इनका पैसा अपने फ़ायदे के लिए और बैंक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन देने में तमाम बैंक्स इसीलिए फराखदिली का मुजाहरा करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को दिया हुआ लोन वापस आना ही है। इसमें डिफ़ॉल्ट रेट इन द सेंस कि जो लड़का लड़की वापस न कर पाए या न करे और जिसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना हो वो लेस देन 1% होगा। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन क्वाइट श्योर एक लड़का जो MBBS कर रहा है, जिसने एजुकेशन लोन लिया है, वो कमाएगा, वापस करेगा, ज़िंदगी भर अपना फ़ायदा और अपने ख़ानदान का फ़ायदा और अपने आने वाली 5-10 पुश्तों का फ़ायदा करेगा और अब बैंक का भी फ़ायदा करेगा। और उसी तरह से इंजीनियर, लॉयर, जितने पोस्ट यूनिवर्सिटी लेवल कोर्सेज़ हैं ज़्यादातर, तो ऐसे लड़कों को, लड़कियों को इसीलिए बैंक्स वाले फराखदिली से जेनरसली बैंक लोन, एजुकेशन लोन दे रहे हैं। और पिछले साल सरकार ने पार्लियामेंट में बोला ही था कि 1.5 लाख करोड़ रुपए स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन के तौर पर बैंक्स ने दिए हैं ताकि लड़के लड़कियां देश में, विदेश में आला तालीम हासिल कर सकें। हमारे अपने जानने वाले, हमारे अपने स्टूडेंट्स में से लड़कों को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, एक लड़की को जो नागपुर की है उसको ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के जाने के लिए 40 लाख रुपया बैंक्स ने सैंक्शन किया है। तो बैंक्स को तो उनका जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स में, इसमें उनको रिटर्न गारंटीड है। और स्टूडेंट को रिटर्न बैंक से 1000 गुना ज़्यादा इसलिए गारंटीड है बिकॉज़ बच्चा वो स्टूडेंट ये फ़ंड लेकर, जो उसके घर में नहीं है, जो उसके वालिदैन के पास नहीं है, ये फ़ंड लेकर वो डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर बन रहा है, तो वो तो उसके तो ख़ानदान की काया पलट हो गई। अगले 5-10 जनरेशन के लिए उसका ख़ानदान बड़ा हो गया, दौलत वाला, इज़्ज़त वाला, शोहरत वाला, पैसे वाला, फितरा ज़कात देने वाला बन गया। तो स्टूडेंट्स के लिए तो 1000 टाइम्स मोर प्रॉफिट है। और इसीलिए हम लोग इसको मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग इसको इंटरेस्ट की हैसियत से नहीं देखते हैं। वो बैंक जो देखे, बैंक का तो एक लफ्ज़ लिखना ही है ना, वो जो लफ्ज़ वो इंटरेस्ट कॉमन पैरेलेंस में लिखा जाता है, लेकिन हम लोगों की नज़र में तो ये इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट का अपने फ्यूचर में। जैसे उसके माँ बाप ने उसमें इन्वेस्ट किया है, 12वीं क्लास तक पढ़ाया है, और अब वो यूनिवर्सिटी लेवल पर बैंक उसमें इन्वेस्ट कर रहा है ताकि वो देश के लिए एसेट बने, बड़ा बने, तालीम याफ्ता बने और देश, कौम और मिल्लत की खिदमत करे, अपने ख़ानदान को और अपनी कौम को ऊंचा उठाए, आगे बढ़ाए। तो इस तरह से हम लोगों ने हमने ये देखा कि बैंक्स के पास जाओ नहीं, और वो उनके लिए तो आप कस्टमर है ना, उनके लिए स्टूडेंट कस्टमर है, तुम कस्टमर हो और अच्छे कस्टमर हो, रिलायबल कस्टमर हो, ऐसे कस्टमर हो जो धोखा नहीं देगा। कोई और पैसा लेकर बैंक का भाग जाए वो एक बात है, और देश में 16 लाख करोड़ जो सरकार ने माफ़ किए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो वही पैसा है जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसा लिया और डुबा दिया। तुम लोग तो कोई सवाल ही नहीं है डुबाने का ना। स्टूडेंट के लिए तो ये इतना अच्छा सोर्स है अपने आप को एम्पावर करने का, आगे बढ़ाने का, कि मत पूछो। हम लोगों के ज़माने में हुआ था, आज़ादी के बाद फ़ौरन हुआ होता तो अब तक करोड़ों करोड़ों लड़के लड़कियां पढ़ करके कहां से कहां पहुंचे होते। लेकिन वो अब सरकारों की पॉलिसियां बदलती रहती हैं और नए नए ऑप्शंस आते रहते हैं। तो ये एजुकेशन लोन तुम लोग खूब दिल खोल कर लो, और एक किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है।
अपनी मेहनत की वजह से जो तुमने पहली क्लास से 12वीं तक किया है और अभी यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुँच कर रहे हो, उस मेहनत का फल है कि तुमको सरकारें बैंक्स के थ्रू एजुकेशन लोन देकर तुमको पढ़ाना चाहती हैं, बढ़ाना चाहती हैं। तुम लोगों का तो बस एक ही फ़र्ज़ है, तुम स्टूडेंट्स का, कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।